Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss some archaeology questions which were asked in UPSC 2023 in paper 2. So let's start. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. Was Mesolithic culture first step towards sedentary way of life? Illustrate your answer with suitable examples. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और तो इसमें पूछा गया मीजोलिथिक कल्चर क्या फर्स्ट स्टेप था सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ का. तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अप टू पैलियोलिथिक कल्चर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी. ह्यूमन बींग्स वो एक जगह से दूसरी जगह मीन्स हंटर गैदरर्स के रूप में आते जाते रहते थे. वो एक जगह रहकर मीन्स स्थित होकर नहीं रहते थे. तो सीडेंट्री वे ऑफ लाइफ कहने का मतलब है स्टैटिक लाइफ मीन्स सेटलमेंट्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए होंगे और एक जगह रहना शुरू कर दिया होगा. और ये शुरुआत हुई थी सबसे पहले मीजोलिथिक कल्चर में. तो ये सही है कि मीजोलिथिक कल्चर ही फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सीडेंट्री वे ऑफ लाइफ. अब ये हम कैसे इसको इलस्ट्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हमको बताना होगा मीजोलिथिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मीजोलिथिक कल्चर बताना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होंगी. फिर रीजंस बिहाइंड सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ. अगर सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ सबसे पहले हमको मीजोलिथिक कल्चर में दिखाई देती है तो उसके पीछे रीजंस क्या रहे होंगे और हमको एग्जाम्पल्स देने होंगे इन मीजोलिथिक साइट्स के जो शो करते हैं सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ. तो कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमको सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ शो करते हैं, ये सारा कुछ आपको इस आंसर में बताना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीजोलिथिक कल्चर क्या है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैलियोलिथिक कल्चर जिसमें कि लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक कल्चर था, जिसमें कि हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी और वो पूरा प्लिस्टोसीन इपोक तक चलता है. मीन्स पूरा पैलियोलिथिक कल्चर प्लिस्टोसीन इपोक से ही शुरू होता है और खत्म होता है. उसके बाद एक होलोसीन इपोक स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि मीजोलिथिक कल्चर स्टार्ट होता है. और तो अचानक से जितने भी जो ग्लेशियर्स थे वो पिघलने लगते हैं, वार्म एनवायरनमेंट हो जाता है, तो वाटर बॉडीज इंक्रीज होती है और एक नई काइंड ऑफ इकोनॉमी डेवलप होती है ड्यूरिंग द मीजोलिथिक कल्चर, दैट इज फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमी. क्योंकि वाटर बॉडीज की वजह से फिशेस इंक्रीज करती मीन्स जो एक्वाटिक एनिमल्स की संख्या बढ़ती है और पेड़ पौधे बढ़ते हैं जिससे कि बर्ड्स भी बढ़ते हैं. तो बर्ड्स और फिशेस का हंटिंग स्टार्ट हो जाता है. फिर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने जो मीन्स वाइल्ड एनिमल्स उनको वो डोमेस्टिकेट करना शुरू करते हैं. तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत सबसे पहले हमको मीजोलिथिक कल्चर में दिखाई देती है. और क्योंकि इन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो उसकी वजह से उनके ग्रेजिंग के लिए एक जगह वो रुकना शुरू कर दिए और जब रुकना शुरू कर दिए तो सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई. तो यही रीजन है, रीजन बिहाइंड द सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ. जो उनकी इकोनॉमी एनिमल डोमेस्टिकेशन थी, दैट इज द रीजन बिहाइंड द सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ. तो इस पर्पस के लिए उनको एक जगह रुकना जरूरी हो गया था और दैट इज वाई उन्होंने एक जगह रुकने के लिए उन्होंने हट्स लाइक सेटलमेंट्स बनाने लग गए. वो तो सेमी सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं. प्योर अगर नहीं थी तो सेमी सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने एक जगह रुकना तो शुरू कर दिया पर वो हंटर गैदरर्स भी थे तो दूसरी जगह भी जाया करते थे, मीन सीजनल माइग्रेशन किया करते थे. तो सेमी सेटलमेंट सेमी सीडेंटरी लाइफ कह सकते हैं या सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए ड्यूरिंग द मीजोलिथिक कल्चर. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मीजोलिथिक कल्चर वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ. उसके बाद आपको नियोलिथिक कल्चर में परमानेंट सेटलमेंट्स मिलने लगते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन मीजोलिथिक कल्चर में उन्होंने पहली शुरुआत की थी टुवर्ड्स द सीडेंटरी वे ऑफ लाइफ और सेमी परमानेंट हट लाइक सेटलमेंट्स हमको मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि बागौर एक साइट है, तिलवाड़ा है, लंगनाज है, सराय नाहराय है, छुपानी मांडो है. इस तरह तमाम हमको साइट्स में हमको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, हट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो ये शो करते हैं. और वहां पर मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज मिली हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन को शो करती है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स की कम बोन्स मिले हैं और जो ये क्या कहते हैं डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है उनकी ज्यादा हमको वहां पर बोन्स मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. इसमें देना है आंसर कि इंडस वैली वाज फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिग सिविलाइजेशन क्रिटिकली कमेंट. ठीक है. अब बिग सिविलाइजेशन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, सेटलमेंट वर्ड यूज किया गया और इंडस वैली है.
इन्हीं पर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन? फर्स्ट वी आंसर व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो अभी तक हम जब कल्चर की बात करते थे, मीन्स सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कल्चर। सिविलाइजेशन कल्चर ही है, लेकिन डेवलप्ड या इवॉल्व फॉर्म ऑफ कल्चर है। जैसा कि आप लोग ने ईबी टायलर मॉर्गन की थ्योरी पढ़ी थी क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट में, उन्होंने क्या क्या कहा था? सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। मीन्स सेवेजरी बार्बरिज्म की स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है कल्चर की, उसको कहते हैं सिविलाइजेशन फेज। तो इवॉल्व स्टेज कह सकते हैं कल्चर की, जिसमें कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसी कल्चर की स्टेज को सिविलाइजेशन कहने लगते हैं। तो सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो जैसा कि बताया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने भी इसको न्यू मतलब इंडस वैली को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा था। तो सिविलाइजेशन फेज क्यों कहा था? क्योंकि सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि राइटिंग का इन्वेंशन होना, पॉटरी का पेंटेड पॉटरी बनने लगी उस समय, और पॉटर्स व्हील या व्हील मेड पॉटरी बनने लगी, व्हीकल में भी व्हील लगने लगी। और जो है मतलब जो सेटलमेंट्स अभी हट लाइक सेटलमेंट्स मिलते थे, अब हमको हाउसेस, परमानेंट हाउसेस लाइक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रीट की पूरी प्लानिंग दिखाई देने लगी, कैसे कि टाउनशिप बनाई जाती है और उसमें फोर्टिफाइड वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलने लगे, उसमें सेवरल रूम्स होते थे अंदर, और ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, और क्या कहते हैं सिटाडेल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो गए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मिलने लगे हमको जिस कल्चर के समय, उसको हमने कहा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया इसलिए क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सिविलाइजेशन की थी। कुछ बिग सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, उसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और इसकी ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक थी, इनकी कुछ साइट्स हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, धोलावीरा, ये सारी कुछ साइट्स हैं जो हमको अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये शो करती हैं कि दैट इंडस वैली वाज अ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन पूछा गया इट वाज फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिग सिविलाइजेशन, इसको क्रिटिकली कमेंट करिए। तो सिविलाइजेशन जो इंडस वैली की है वो मैच्योर फेज था। मीन्स जो चालकोलिथिक कल्चर जब हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एज, तो जो उसका मैच्योर हड़प्पन फेज है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को हम पढ़ते हैं। लेकिन इसी मैच्योर हड़प्पन के पहले प्री हड़प्पन फेज भी आता है। तो प्री हड़प्पन मीन्स चालकोलिथिक, एंटायर जो चालकोलिथिक कल्चर है उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। और उसके बाद एक्स्ट्रा हड़प्पन भी करते हैं जब मेगालिथिक कल्चर आ जाता है उसके बाद। तो जो प्री हड़प्पन है उसमें भी हमको परमानेंट सेटलमेंट्स, फोर्टिफाइड वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो सेवरल रूम्स के हुआ करते थे वो सब दिखने लगते हैं, पेंटेड पॉटरीज दिखने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मेच्योर जो हड़प्पन फेज थी वो इस पूरा जो टाउनशिप हमको दिखाई देती है, जो स्ट्रीट प्लानिंग, वेल डिफाइंड स्ट्रीट्स, और वहाँ पर नालियाँ बनी होती थी, सीटाडेल स्ट्रक्चर्स थे, ग्रेट बाथ था, ग्रेनरी थी, ये सारा कुछ तो हमको दिखाई देता है मेच्योर हड़प्पन में। लेकिन उसके पहले भी सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अगर हम सेटलमेंट्स की सिर्फ बात करें तो हमको तो मीसोलिथिक कल्चर में भी सेटलमेंट्स मिल रहे थे जो कि सेमी परमानेंट लाइक थे, फिर नियोलिथिक में भी हमको सेटलमेंट्स मिलते हैं। लेकिन सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट्स कह सकते हैं बिग सिविलाइजेशन के, वो प्री हड़प्पन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्री हड़प्पन से ही हमको सिविलाइजेशन मतलब जो सेटलमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर मिलने लगते हैं, जो सिटी लाइक, जो अर्बन, प्री अर्बन फेज भी कह सकती है इसको। तो प्री अर्बन टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको प्री हड़प्पन फेज में दिखने लगती है, जिसमें कि कुछ साइट्स हैं, खिलगुल मोहम्मद है, दमसादत है, मेहरगढ़ है, जो कि बलूची एरिया में पाई जाती है, इसमें बलूचिस्तान में है। इसी तरह जो इंडिया में देख लें तो पेरियानो गुंडई है, और मुंडीगक है, और ये क्या कहते हैं आपका कोट डीजी है,
कालीबंगा है, सुरकोटा है, धोलावीरा है, ये सारी साइट्स जो प्री हड़प्पन फेज की हैं, ये सब हमको सेटलमेंट्स शो करती हैं। मीन्स जो अर्ली सेटलमेंट्स प्री हड़प्पन फेज में बनने शुरू हो गए थे, जो कि प्री अर्बन फेज भी है, सिटी लाइक प्लानिंग स्ट्रक्चर्स वहां पर बनने लग गए थे, पेंटेड पॉटरी वेयर्स भी हमको मिलते हैं इस प्री हड़प्पन में। तो जिसमें कि क्वेट्टा वेयर है, आमरी नाल वेयर है, आमरी और नाल दो साइड से वहां पर मिलता है। इसी तरह कुल्ली वेयर है। तो तमाम हमको जो पॉटरी के पेंटेड पॉटरी की स्टाइल्स मिलने लगती हैं। तो सेटलमेंट जो वर्ड यूज किया गया मीन्स जो परमानेंट सेटलमेंट्स या सिटी लाइक स्ट्रक्चर्स मिलने लग गए थे, फोर्टिफाइड वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलने लग गए थे, सीटाडेल मिलने लग गए थे। ऐसा कुछ हमको प्रमाण इन मुंडीगढ़ और डम सादत और मेहरगढ़ से भी मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस वैली तो सेटलमेंट मतलब मेच्योर हड़प्पन फेज था ही, जहाँ पर हमको वेल डिफाइंड स्ट्रीट प्लानिंग मिलती है, लेकिन उसके पहले प्री हड़प्पन फेज से ही मिलने लगता है। तो इसको आपको इसी तरह क्रिटिकली कमेंट करना है। ठीक है, this was all about today's video. Thank you very much. Meet you in next video.